नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू सेंसेक्स, हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज अपनी महिला व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि वो अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर एक्सपर्ट के एडवाइस ले सकें, वो भी लाइव बैठकर। ये अनोखा शो हमारा सास बहू सेंसेक्स। और अगर आप भी आना चाहती हैं इस शो में और लाइव बैठकर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहती हैं तो तरीका आपकी स्क्रीन पर है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ अपनी डिटेल्स भेज दीजिए अपने नाम के साथ 7045220000। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये शो लाइव भी देख सकती हैं क्योंकि ये लाइव जा रहा है शो इस वक्त। इसके अलावा आप #AskAwaz लिखकर भी अपने सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर, CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर भेज सकती हैं। आपके सवालों को आज आंसर करने के लिए हम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद हैं। 3 मेहमान हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी, लखनऊ से, बेंगलुरु से और अमरावती से। तीनों से इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले बाजार की चाल को एक बार देख लेते हैं। कल हमने एक प्रेशर मार्केट में थोड़ा आते हुए देखा, वो एक्सटेंड हुआ है आज के सेशन में। फेड की पॉलिसी आउटकम पर नजरें बनी हुई हैं तमाम ग्लोबल मार्केट्स की, जो कि कल डिटेल्स सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज भी ऐसे ही हैं और घरेलू बाजार में भी आपको थोड़ा प्रेशर, थोड़ी सुस्ती देखने को मिलेगी। कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स है जहां पर प्रेशर ज्यादा है, मिड कैप्स में प्रेशर आपको ज्यादा दिखाई देगा। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है आज के सेशन में। निफ्टी तो 16,538 पर कारोबार करते हुए दिखेगा ही। तो खुला तो ऊपर था लेकिन धीरे धीरे नीचे आया है। लेकिन मुनाव वसूली अगर कहीं दिख रही है, कहीं प्रेशर सही मायने में दिख रहा है तो वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। मिड कैप इंडेक्स अब 325 पॉइंट नीचे दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि दिन के निचले से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आपको 200 अंकों के आसपास की कमजोरी निफ्टी बैंक में दिखाई देगी। आस्था से क्विक मार्केट पे राय ले लेते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आस्था, क्या व्यू है रिमेनिंग सेशन के लिए बाजार पर? हालांकि आज गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ झुकाव ज्यादा है, कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स है जो हरे निशान में ट्रेड कर रही हैं, मिड कैप्स प्रेशर में है, कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल इंटरनेशनल फ्रंट पे भी नहीं है। क्या व्यू होगा रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जिस तरह से मार्केट्स अभी यहाँ पे अपनी पोजीशन दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आज का लो ब्रेक होता है तो आने वाले 2-3 घंटे में थोड़ा और गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इसके चांसेस अभी थोड़े से कम लग रहे हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस अभी नहीं लेनी है, लॉन्ग पोजीशंस के लिए रुकना है। और लॉन्ग पोजीशंस को अगर बनाना है तो 16,570 अगर उसके ऊपर कुछ समय तक ये सस्टेन करता है तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस कैरी करनी चाहिए आज के ट्रेडिंग डे के लिए। शॉर्ट पोजीशंस को अगर बनाना है तो वो आज के लो कटने के बाद बनाए, नहीं तो शॉर्ट पोजीशन से अब दूर हो जाए, क्योंकि जो आवरली चार्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का सिग्नल दे रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि हो सकता है आने वाले 1-2 घंटे हमारे लिए पॉजिटिव ही जाए। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस की तरफ ध्यान रखना है, लेकिन 16,570 के ऊपर अगर कुछ समय तक सस्टेन करे तो फिर एक लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप की जा सकती है। और स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहेगा 16,480 का, और इसमें पॉसिबल टारगेट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं फिर वो 16,630 से लेके 16,680 के रहेंगे, जो कि शायद 1-2 घंटे में, आने वाले 2-3 घंटे में आए या फिर आने वाले 1-2 दिनों में आए। तो ये स्ट्रेटेजी को देखते हुए ही अभी आगे की पोजीशन लेनी चाहिए निफ्टी पे। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है आस्था की ओर से। इन लेवल्स पे आपको शॉर्ट नहीं करना है। 16,570 के ऊपर निकलेगा तो तेजी का ट्रेड ले सकते हैं एक छोटा सा निफ्टी पर 1-2 घंटे के हिसाब से, जहां 16,630 16,640 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रही है आस्था। 16,480 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए अब अपनी महिला व्यूअर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमारे साथ आज लाइव शो में मौजूद हैं। लखनऊ से वंदना शुक्ला हमारे साथ हैं, बेंगलुरु से हेमलता शेट्टी हमारे साथ हैं और अमरावती से गौरी सोलंकी हमारे साथ बनी हुई हैं। तीनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले गौरी सोलंकी के पास चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ और कैसे उन्होंने शुरुआत की और कौन सा स्टॉक वो लेकर आई हैं। तो गौरी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए कब से है स्टॉक मार्केट्स में? 2-3 साल हो गए। ओके, तो क्या ट्रेडिंग करती हैं या 2-3 साल से रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं? इन्वेस्टमेंट भी अभी लगभग 6-7 महीने से ट्रेडिंग भी कर रही हूँ। ओके, तो आज जो स्टॉक लेकर आई है वो क्या ट्रेडिंग वाला है या इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है? नहीं, इन्वेस्टमेंट वाला है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो बताइए अपने स्टॉक के बारे में, क्या जानना चाहती हैं आस्था से? मैम, मुझे ये पूछना था कि एनएमडी से मैंने 147.90 पे लिया था 100 स्टॉक्स, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे कैसा रहेगा ये?
ठीक है, तो 148 के आसपास की खरीदारी समझ लेते हैं आपकी। और मेटल्स में क्योंकि करेक्शन आया है तो सारे मेटल स्टॉक्स ही नीचे आए हैं, फिर चाहे वो एनएमडीसी हो, सेल हो, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, तो अपने हायर लेवल से तो सब नीचे लुढ़के ही हैं। 44 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। आस्था, क्या सजेशन रहेगा? है तो इन्वेस्टमेंट लेकिन नुकसान वाली पोजीशन है फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए एनएमडीसी की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 हफ्ते यानी कि 15 दिन में एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक, जो कि प्राइस रेंज रहेगा 99 से लेके 110, मतलब 100 से 110 के बीच में। 110 के ऊपर जिस दिन इसने बंद कर दिया उसके ऊपर ये ट्रेड करने लगा तो फिर अच्छे चांसेस है कि स्टॉक में और तेजी आएगी। आपका व्यू क्योंकि लॉन्ग टर्म का है मैम, तो अभी आपको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस आप एक रख लीजिए 98-99 के आसपास, उसके साथ पोजीशंस को कैरी करिए। नतीजों पे भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नतीजों में कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है, वहां पे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इस बार के नतीजे इतने अच्छे नहीं आएंगे, तो अगर वाकई में डिसअपॉइंटमेंट आता है तो स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी। नहीं तो हो सकता है वापस से स्टॉक तेज हो और ऊपर में एक बार 118 से लेके 137 तक के लेवल दिखा सकता है। आपकी कॉस्ट प्राइस को आने में टाइम लगेगा, लेकिन होराइजन क्योंकि आपका ऑलरेडी लॉन्ग टर्म है, तो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीना आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए 98 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 98 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लॉन्ग टर्म का व्यू है, होल्ड कीजिए। 118 130 तक जाने की कोशिश करेगा, वहां वापस से रिव्यू कर लीजिएगा अपनी इस पोजीशन को, लेकिन फिलहाल रख सकती हैं। यही आस्था का व्यू है। चलिए अब सीधे अमरावती से चलते हैं लखनऊ, और वहां से वंदना शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना जी नमस्कार। जी मेरा स्टॉक है HCL बताइए अपने बारे में। मैं लखनऊ से हूँ, मैं टीचर हूँ, मैथ्स टीचर हूँ, 6 महीने से हूँ शेयर मार्केट में। अच्छा, मैथ्स टीचर है, फिर तो कैलकुलेशन सही की होगी आपने, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए कौन सा नहीं। HCL टेक का क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है तो बताइए ये क्यों पिक किया आपने ये? HCL टेक्नोलॉजी अच्छा, स्टॉक्स में कैलकुलेशन गलत हो गई, टाइमिंग रॉन्ग है। ओके, टाइमिंग रॉन्ग है, करेक्ट। तो HCL टेक में बताइए अपना खरीदारी का प्राइस बताइए पहले तो। मेरा 1090 है और ये इसके मेरे पास 200 शेयर हैं, तो क्या करूं, मुझे इसमें रहना चाहिए? इसके अलावा मेरे पास सेल और भेल के भी 2 शेयर हैं, 200। उसका बेल जो है वो 52 तो पे एक एक करके राय ले लेते हैं। पहले HCL टेक की बात करेंगे। वंदना जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका इसमें ये ट्रेडिंग का व्यू है या लॉन्ग टर्म होराइजन है? लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो क्या मैं इसमें बनी रहूं या मुझे निकल जाना चाहिए? ठीक है, आस्था आप क्या कहेंगी? HCL टेक 1100 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म, टाइमिंग गलत हो गई या टाइमिंग सही है? मेरे हिसाब से थोड़ा सा और नीचे में अगर ये लेते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि अभी के जो नतीजे आए थे वो सभी आईटी कंपनीज में प्रेशर का एक मार्जिन्स पे प्रेशर का एक इश्यू है, जो कि इसके साथ भी रहा है। और दूसरी तरफ जो गाइडेंस होती है, जो कि आईटी कंपनी जब नतीजे डिक्लेयर करती हैं वो देती है, तो गाइडेंस भी इन्होंने जो मार्जिन्स की दी है वो लोअर बैंड पे दी है आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें मार्केट को थोड़ी कम पसंद आती है, और इस वजह से हो सकता है कि स्टॉक की प्राइसेस और यहाँ से हमें गिरावट दिखाए। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा और नीचे आता तो ज्यादा अच्छे मौके थे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एक चीज का ध्यान रखिए, 870 से लेके 980 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा, पर आपको अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे 870 ही लगा लीजिए। इनिशियल टारगेट इसमें 1000 के देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 से 5 महीने का व्यू आप बनाइए और इस पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो 4-5 महीने का समय तो ज्यादा नहीं है जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया लेकर आपने इसमें खरीदारी की है तो। और आस्था ये चार्ट्स प्लस फंडामेंटल्स के बेसिस पे आपको राय दे रही है, तो जो लक्ष्य आपको दे रही है वो टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से दे रही है, नियर टर्म के हिसाब से। तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 1000 रुपए पे अगर पहुंचे तो वहां पर अपनी पोजीशन को आप रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। बाकी स्टॉक्स पर वंदना आपकी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले अब सीधे बेंगलुरु चलते हैं। हेमलता शेट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमलता जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए अपने बारे में। जी नमस्ते, मैं एक्स बैंकर हूँ। एक्चुअली 5 इयर्स बैक मैंने बैंक क्विट किया, तो ये स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तब से। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रेडिंग ही करती हैं आप?
थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है, उसी के बारे में था अभी पूछना एक्चुअली। ठीक है, बताइए मैम, पहला सवाल बताइए, कौन सा है पहला स्टॉक? जी मैंने एक्चुअली LIC का IPO में मुझे मिला था 20 शेयर्स एट 904, तो इसका क्या करना है? बहुत नीचे आ गया है अभी। लेकिन आपने लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा ना ये स्टॉक, जी LIC जी का? लॉन्ग टर्म के लिए जी। ठीक है, तो ठीक है। आस्था, ये जितने भी नए IPO आए हैं उन्होंने डिसअपॉइंट तो किया है रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि पैसा बना नहीं है। अब 904 की खरीदारी 677 पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि क्योंकि इनका ये लॉन्ग टर्म व्यू है और हम LIC को बाकी IPO से कंपेयर भी नहीं कर सकते जिन्होंने नुकसान दिया है इन्वेस्टर्स को, तो इसलिए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? मैम देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक अभी वीक ही लग रहा है। 650 का एक लेवल आप ध्यान रखिए। 650 के नीचे अगर ये बंद कर देता है और उसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो एक बार एग्जिट करना ज्यादा बेटर यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि फिर इसमें और ज्यादा गेन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में भी आपको काफी लॉन्ग टर्म यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जिसमें कि मिनिमम 6 महीना आप मान के चलिए। तो अगर आप इतना रुक सकते हैं तब तो रुकिए, और इतना नहीं रुक सकते तो 650 का एक लेवल देख लीजिए। अगर उसके नीचे बंद होता है तो एक बार निकल जाइए, थोड़ा लॉस होगा, लेकिन उसकी जगह आप टाटा एलेक्सी ले लीजिए। मुझे काफी ज्यादा सॉलिड लग रही है ये कंपनी, और ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न देगी, और आपका जो नुकसान हो रहा है LIC में निकलने से उसको भी ये भरती भी नजर आएगी। तो अभी तो अपने को रुकना है 650 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अगर ट्रिगर होता है तो फिर एक बार एग्जिट करना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि 650 इसका ऑल टाइम लो है। उसके नीचे गया तो फिर स्टॉक में और ज्यादा पेसिमिज्म आ जाएगा। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ अभी तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। ठीक है, तो 650 के लेवल को वॉच कीजिए, वो ब्रीच हो तो एग्जिट कर लीजिए। टाटा एलेक्सी आप ले सकती हैं हेमलता जी, वो आपके नुकसान की भरपाई करेगा। ये सजेशन है आस्था जी की ओर से। बताइए, कुछ और बोलना चाहती हैं LIC पर? और साथ ही पर एक और स्टॉक भी बता दीजिए जिस पर राय चाहिए आपको। टाटा केमिकल है मेरे पास, 822 में लिया है, 25 शेयर्स है। अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है, होल्ड करूं या उसको एग्जिट करना है? आशा, टाटा केमिकल्स पे राय दीजिए। 822 की बाएंगे, 876 पर है फिलहाल। देखिए, टाटा केमिकल तो अच्छी ही कंपनी है, और देखा जाए तो ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में सोडा ऐश की, और बढ़िया इनके रिजल्ट्स भी आने की उम्मीद है। थोड़ा सा केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया रहेगी। आप एक काम करिए मैम, इसमें तो आप बिल्कुल बने रहिए, और आप चाहे एक सेफर साइड पे तो स्टॉप लॉस जितने पे आपने खरीदा है 822 825 के आसपास, उतना ही स्टॉप लॉस लगा के पोजिशंस को अभी तो कैरी कर लीजिए। मेरे हिसाब से एक बार जो इनिशियल टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं वो 1050 1060 के रहेंगे। ठीक है, तो 1050 1060 के लक्ष्य के लिए होल्ड कीजिए स्टॉक को, यही व्यू है, और फायदा देगा आपको ये स्टॉक, बनी रही है इसमें हेमलता जी। लखनऊ चलते हैं वंदना जी के पास। वंदना जी ने ऑलरेडी हालांकि स्टॉक का जिक्र कर दिया था, सेल। अब सेल पे उनकी क्वांटिटी कितनी है और बाइंग लेवल क्या है वो जान लेते हैं। तो वंदना जी बताइए, सेल कब खरीदा और किस प्राइस पर? सेल मैंने खरीदा, मेरे पास इसके 500 शेयर्स हैं, और इसका रेट जो मैंने उस समय लिया था 52 रुपीज। तो अब मैं क्या करूं, इसमें होल्ड करूं या निकल जाऊं? वैसे आज तो थोड़ा प्रॉफिट पे जा रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए मुझे? तो ये भी तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा वैसे वंदना जी? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ओके, ठीक है। तो सेल 100 रुपए की खरीदारी है और 74 के आसपास कर रहा है ट्रेड। अब तो दिन के निचले स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है, 1.5% नीचे है। वंदना, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें सेल में? देखिए मैम, देखा जाए तो जिस तरह से स्टील कंपनी के भी नतीजे आ रहे हैं, तो हो सकता है ये क्वार्टर सेल का थोड़ा सा प्रेशर में आए, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होगी, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन जो सेकंड हाफ ऑफ ये ईयर है, यानी कि अगर सेकंड हाफ की बात करें तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स मेरे को लगता है कि सभी स्टील कंपनियों के नतीजे बढ़िया आएंगे, और वो मैं सेल के लिए भी मान के चल रही हूँ। तो एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर मतलब दिसंबर तक आप मोटा मोटी मानिए तो इतना अगर अपन रख सकते हैं तो बिल्कुल
बिल्कुल इसको होल्ड करिए। 66 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इनिशियल टारगेट अभी तो तेजी में 90 तक के दिखते हैं। आपकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की है, उसको आने में टाइम लगेगा। वैसे भी मैं आपको बोल चुकी हूँ अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स इनका अच्छा टाइम आना चाहिए, तो उतनी समय सीमा के हिसाब से पोजीशंस को कैरी करिए। लेकिन थोड़ा बड़ा रख सकते हैं तो 63 का रखिए, नहीं तो 66 का तो स्टॉप लॉस जरूर से लगा के होल्ड करिए पोजीशन को। ठीक है, एक और स्टॉक है वंदना जी के पास, वो पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अमरावती से गौरी सोलंकी के पास चलते हैं। गौरी जी, एनएमडीसी का तो आपने जिक्र किया, कोई और स्टॉक, कोई और पोजीशन तो नहीं है जिस पर राय लेना चाहती हैं आस्था की? पूछना था 150 शेयर्स है आईओसी में। कौन सा स्टॉक बताया आपने? आईओसी। और खरीदारी का प्राइस क्या है इसमें आपका? इसका एवरेजिंग होके 150 शेयर्स का 82.97 है। 82.9 है आईओसी, आपका एवरेज बाइंग है और 71.75 पर कर रहा है ट्रेड। तो अगेन 11 रुपए के आसपास का नुकसान ये स्टॉक फिलहाल दे रहा है आस्था इनको। क्या करना चाहिए आईओसी? आईओसी थोड़ा सा वीक लग रहा है, एक रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। रेंज है 69 से लेके 78, उसके बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। अभी तो अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर लें, 67 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें। मेरे हिसाब से एक बार अगर तेजी पकड़ी इस काउंटर ने तो वापस से हमें यहाँ पे जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 75-80 के रहेंगे, लेकिन अभी तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 67 का। ठीक है, तो होल्ड कीजिए 67 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 72 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो चलिए, यही सजेशन है आपकी होल्डिंग्स पर। तो हमने तीनों महिला व्यूअर्स के दो स्टॉक्स पर उनको राय दिलवाई। शुक्रिया आप तीनों का ही शो में आने के लिए और अपने पोर्टफोलियो पर राय लेने के लिए। बाकी महिला व्यूअर्स को हमने शो की शुरुआत में बताया, अगर आप भी आना चाहती हैं इनकी तरह और लाइव बैठकर अपने पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहती हैं तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकती हैं। इसी के साथ आस्था आपका भी शुक्रिया सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्केट का चेक ले लेते हैं। निफ्टी 16,550 के लेवल्स पर एग्जैक्टली अभी ट्रेड कर रहा है। 80 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक भी 200 पॉइंट नीचे है फिलहाल। और अगर देखेंगे मिड कैप्स को तो वहां प्रेशर है। हालांकि ओवरऑल मार्केट्स दिन के निचले स्तरों से तो थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी लाल निशान में है। मिड कैप्स हालांकि यहाँ प्रेशर और एक्सटेंड ही हो रहा है, अभी 1% नीचे, यानी ऑलमोस्ट 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार मिड कैप्स में कहाँ गिरावट है, कौन सी पॉकेट्स सबसे ज्यादा प्रेशर में है, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे और साथ ही लेकर आएंगे कुछ अहम खबरें मिड कैप मंत्र में। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।